गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स 9 भारत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज का और बात ब्राजील की करते हैं, जहां कुदरत ने कहर बरपाया है। सिर्फ 3 घंटे में 30 दिन के बराबर बारिश हुई है। आसमान से इतनी आफत बरसी कि बाढ़ से हाहाकार मच गया। पहाड़ दरकने लगे, मलबों का सैलाब बहने लगा। पलक झपकते ही प्रचंड वेग के साथ मलबों की लहर गलियों में दाखिल हो गई। चट्टान, पेड़, कार, सब कुछ कागज की तरह बहने लगे। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से पूरा का पूरा मलबा पहाड़ से उतरकर गलियों में दाखिल हो गया। क्या गाड़ी, क्या पहाड़, घर, हर कुछ पानी और मलबे के सैलाब में बह रहा था। ब्राजील में कुदरत का कहर देखिए, किस तरह से ये मलबे में गाड़ी, देखिए किस तरह से कागज के टुकड़े की तरह ये गाड़ी मलबे में बहती जा रही है। में देखिए किस तरह से कुदरत के कहर का शिकार हुआ है ब्राजील, और मलबे में बहते हुए मलबे के साथ साथ पेड़ बह रहे हैं। एक पूरी की कार कागज के तिनके की तरफ बहती दिखाई दे रही है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से अब तक करीब ब्राजील में 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा का पूरा इलाका तबाह बर्बाद हो गया है। पूरा का पूरा मलबा घरों में घुस गया है। मलबे के नीचे घर दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये वही पहाड़ी है जहां से पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हुआ। पूरी पहाड़ी का मलबा, मिट्टी, दलदली पानी मोहल्ले में दाखिल हुआ। और देखिए किस तरह से पूरा का पूरा मोहल्ला जमींदोज हो चुका है। गाड़ियां, घर तबाह हुए हैं। 100 लोगों की मौत हुई है और अभी भी कई लोग मलबे में दबे हैं, जिनका पता लगाने की कोशिश चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन मंजर इतना डरावना है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। ब्राजील में तबाही रियो डी जेनेरो के पेट्रोपोलिस में मची है। इस इलाके में 2011 में भी बारिश और बाढ़ से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तस्वीरें देखिए किस तरह से कुदरत के कहर का शिकार हुआ है ब्राजील। इस पहाड़ी से मलबा बहता हुआ नीचे आया है। घरों में मलबा दाखिल हो गया। बाढ़ की चपेट में पूरा का पूरा इलाका है। 100 लोग मारे जा चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह तस्वीर भयावह है। देखिए कैसे कार एक कागज के तिनके की तरफ बहती दिखाई दे रही है। गलियों में लहर का कहर ऐसा कि कलेजा कांप जाए। सैलाब के वेग में प्रचंड इतना कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। बारिश और बाढ़ के कहर के बीच पहाड़ी जमीन दरकी तो सब कुछ मटिया मेट हो गया। एक झटके में विशाल पेड़ उखड़कर बहने लगा। पल भर में पूरा मकान मिट्टी में मिल गया। शहर और समंदर में फर्क मिट गया। देखिए कैसे लोगों की जान सैलाब के भंवर में फंस गई। ऐसे में रस्सियों के सहारे जिंदगी बचाने की जंग चली। कुदरत के कहर का ये मंजर ब्राजील का है, जहां रियो डी जेनेरियो के पेट्रोपोलिस में 3 घंटे में 10 इंच बारिश हुई, जो एक दिन में 30 दिन की बारिश के बराबर थी। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से ब्राजील का यह इलाका सहम उठा। गलियों में दरिया बहने लगा। पानी की तूफानी रफ्तार थमी तो सड़क पर फर्राटा भरने वाली कार कागज की नाव तक बहती नजर आई। आसमान से बरसती आफत का मंजर पेट्रोपोलिस के लोगों ने मोबाइल कैमरों में कैद किया है। पानी इस कदर बरस रहा था मानो कभी रुकेगा नहीं। ऐसे में लोग दहशत में आकर मूसलाधार मुसीबत के बीच ही जरूरी सामान लेकर घरों में जमा करने की जद्दोजहद करते दिखे। अब जब बारिश थम चुकी है तो चारों तरफ मलबों का अंबार है। मलबों में दबे मकानों के निशान हैं। सब कुछ बिखर चुका है।
बर्बाद हो चुका है। लोग जहां तहां अपनों की तलाश में जुटे हैं। मलबे में दफन उड़ती सांसों को बचाने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे मिट्टी में दबे लोगों के जिंदा बचने की उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि अब मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। पक्की सड़कें खाई में तब्दील हो चुकी हैं, गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। इसी इलाके में 2011 में भी तबाही आई थी, तब भी सैकड़ों लोग बेमौत मारे गए थे और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, द भारत।